ओम भास्कराय नमः। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सीधी सादी वृद्धा रहा करती थी। उसका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन उसकी श्रद्धा अत्यंत गहरी थी। वह हर रविवार एक नियम का पालन करती थी। रविवार के दिन वह प्रातः काल उठकर अपने घर को और आंगन को गोबर से लीपती, फिर स्नान करती, शुद्ध मन से भोजन बनाती थी। भोजन बनाने के बाद वह पहले सूर्य देव को भोग लगाती, प्रार्थना करती और उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। वृद्धा का विश्वास था कि जब तक सूर्य देव को अर्पण न किया जाए तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम और श्रद्धा का यह फल था कि उसका घर धन्य धान्य से भरा रहता था। घर में ना कोई रोग था, ना कला, ना कोई दरिद्रता। ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में संतोष और शांति बनी रहती थी। वह वृद्धा अपनी पड़ोसन की गाय से गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कई दिनों तक यह बात देखी और उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगी, यह बूढ़ी रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, मुझे इससे भला क्या लाभ। इसी सोच के कारण उसने एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। इसके बाद वह हर रविवार जानबूझकर ऐसा करने लगी। उस रविवार वृद्धा को गोबर नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। गोबर न मिलने के कारण वह घर की लिपाई नहीं कर सकी। उसने सोचा, जब नियम पूरा नहीं हुआ तो भोजन कैसे बनाऊं। उस दिन उसने ना भोजन बनाया, ना सूर्य देव को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। वह निराहार रही। पूरा दिन बीत गया, शाम हुई, रात आई और वह वृद्धा भूखी ही सो गई। रात में वृद्धा को स्वप्न आया। स्वप्न में सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल रहा था। सूर्यदेव ने कोमल स्वर में पूछा, माता, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया, भोग क्यों नहीं लगाया। वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आज मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं अपने नियम का पालन नहीं कर सकी, न भोग बना सकी, न भोजन किया। वृद्धा की बात सुनकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी निष्ठा और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम हर रविवार नियम से मेरी पूजा करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हें ऐसी गाय दूंगा जो तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। यह कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा था। यह देखकर वह भाव विभोर हो गई। उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और गाय बछड़े को चारा डाल दिया। वृद्धा को यह नहीं पता था कि अब उसके जीवन में एक नई परीक्षा आने वाली है। सुंदर गाय और बछड़े को पाकर वृद्धा का जीवन फिर से नियम में आ गया। अब वह पहले की तरह हर रविवार अपने घर और आंगन को लीपती, भोजन बनाती, सूर्य देव को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। लेकिन कुछ ही दिनों में वृद्धा ने देखा कि उसकी गाय का गोबर साधारण नहीं है, बल्कि सोने जैसा चमकदार है। वह इस बात को किसी को बताती नहीं थी। उसे लगा कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है और उसे गुप्त रखना ही उचित है। इधर उसकी पड़ोसन रोज यह सब देख रही थी। उसके मन में पहले ही ईर्ष्या थी, अब जलन और बढ़ गई थी। एक दिन उसने ध्यान से देखा कि गाय के गोबर में तो सोने की चमक है। उसका मन लालच से भर गया। उस दिन से पड़ोसन छिपकर रोज सोने का गोबर उठाने लगी और उसकी जगह साधारण गोबर रख देती। सीधी सादी वृद्धा को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वह अपने नियम और पूजा में लगी रही। समय बीतता गया, लेकिन ईश्वर सब देख रहे थे। एक दिन सूर्यदेव ने सोचा कि यह अब अन्याय को रोकना ही पड़ेगा। उस शाम अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। डर के कारण वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब गाय ने अंदर घर में गोबर दिया तो वृद्धा चौंक गई। अब उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने जाना कि उसकी गाय का गोबर वास्तव में सोने का है और अब तक कोई उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद वृद्धा ने निश्चय किया कि वह गाय को रोज घर के भीतर ही बांधेगी।
इधर जब पड़ोसन को यह पता चला कि अब गाय बाहर नहीं बंधती तो उसका लालच अधूरा रह गया। अब उसे सोने का गोबर मिलना बंद हो गया। ईर्ष्या में उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने एक नई चाल चली। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास अद्वितीय गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय जो राजाओं के योग्य है, उस वृद्धा को सोने का क्या उपयोग। राजा ने यह बात सुनी तो उसके मन में भी लोभ आ गया। उसने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि वृद्धा के घर जाकर गाय और बछड़ा ले आओ। दूसरे दिन सुबह जब वृद्धा सूर्य देव को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी, भी राजा के दूत आए और उसकी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। गाय के वियोग में उस दिन भी भोजन वृद्धा ने नहीं किया। वह पूरी रात रो रो कर सूर्यदेव से प्रार्थना करती रही। उधर राजा के महल में रात भर एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गोबर से भरा पड़ा था। राजा भयभीत हो गया। उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यह गाय जिस वृद्धा के पास थी उसे रविवार व्रत के फलस्वरूप मिली थी। यदि तुमने गाय वापस नहीं की तो यह संकट बढ़ता ही जाएगा। सुबह होते ही राजा घबरा गया। उसने वृद्धा को बुलाया, बहुत सारा धन और वस्त्र दिया और सम्मान के साथ गाय और बछड़ा लौटा दिया। साथ ही उस पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। जैसे ही गाय वृद्धा के घर लौटी, राजा के महल की गंदगी अपने आप समाप्त हो गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उस दिन राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है वह रविवार का व्रत करे और सूर्यदेव की कथा सुने। जब प्रजा ने श्रद्धा से रविवार व्रत का और कथा का पालन किया तो उनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। सूर्यदेव की कृपा से जीवन में अंधकार दूर होता है और मान सम्मान तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में स्थिरता, सुख और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसी भाव के साथ यह पावन कथा पूर्ण होती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।